लोग मुझे बहुत कंट्रोवर्शियल एंकर बोलते हैं, मैं लड़ाई करवा सकता हूँ आपकी। एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में आई वुड से वर्ल्ड वाइड राइज कर रही है, बट उनको अवेयर करना इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। हम डेवलपिंग नेशन हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है हमें? एवरी इन्फ्लुएंसर इज टेलिंग यू समथिंग व्हिच इज वेरी क्रिंजी और नॉट वेरी गुड और नॉट वेरी राइट। देयर आर फ्यू इन्फ्लुएंसर्स हु आर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च। मैं ये कहता हूँ कि वर्सेस होना बहुत ही जायज़ सी बात है, कई बार ये होता है। आई यूज अ वेरी कॉमन एनॉमली विद माई पेशेंट। प्लम्बर का काम प्लम्बर जानता है, इलेक्ट्रिशियन का काम इलेक्ट्रिशियन। नहीं, मैं ये नहीं। बच्चे हैं, माँ बाप का है, क्वैक प्रैक्टिस अगर फिजियोथेरेपिस्ट की है, डॉक्टर की भी क्वैक प्रैक्टिस चल रही है। ऑर्थोपेडिशियन ने ना इंजेक्शन लिखा है नी में। कोई मूवी देखी हाल फिलहाल में आप लोगों ने? धुरंधर वाज द लास्ट वन। या सेम हियर, धुरंधर वाज द लास्ट मूवी। हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, जब जागो तभी सवेरा। एंड आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। आज बात बहुत अलग होगी क्योंकि आज हमारे पास दो डॉक्टर्स हैं। आज एक है हमारे पास एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और एक है आज हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट। तो कोशिश करूंगा कि इनकी लड़ाई ना करवाऊं, इनके बारे में कॉन्वर्सेशन करें, एक स्मूथ डिस्कशन करेंगे क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल जिम के लोगों ने, जो भी जिम कर रहे हैं, मुझे उन लोगों ने बहुत सारे सवाल किए कि आयुष इस बारे में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, रिलेटेड टू इंजरीज, जिम रिलेटेड इंजरीज के बारे में बात होगी, नी रिप्लेसमेंट थेरेपीज की बात होगी, नी उसके अलावा बहुत सारी कॉन्वर्सेशन भी रहेगी। सो वी हैव डॉक्टर मोहित हियर इन द स्टूडियो, वी हैव डॉक्टर निधि हियर इन द स्टूडियो। तो आज इन दोनों से कॉन्वर्सेशन पूरी ओवरऑल जॉइंट से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको पूरा पॉडकास्ट देखना है सबसे पहले तो, एंड उससे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड Dr. Mohit, Dr. Nidhi, thank you so much for coming to the studio. Dr. Mohit once again. Thank you. How are you? How are you? Thank you. Guys, I'm super excited. आज डिस्कशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? आज हम डिस्कशन में सारे मिथ्स बस्ट करेंगे। आज हम डिस्कशन में वो सारे टॉपिक्स को टच करेंगे जहाँ पे ऑडियंस आपको परेशान करती है, पेशेंट्स हमें परेशान करते हैं, और कुछ ऐसी चीजें ताकि हम शायद उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव बैलेंस ला पाएं। Exactly. We'll try to sort out the FAQs that are there and the information that goes unchecked. So we'll try to sort that out. लोग मुझे बहुत कंट्रोवर्शियल एंकर बोलते हैं, मैं लड़ाई करवा सकता हूँ आपकी। गाइस पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। Dr. Nidhi, Dr. Mohit, thank you so much for coming to the studio, guys. How are you, ma'am? Very well. How are you, Dr. I'm Mohit? very good, and I'm really very happy to be back. Yes, welcome back. Thank you. डॉक्टर निधि एंड डॉक्टर मोहित, अगर हमें लाइफ में जाना हो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की, फॉर दैट मैटर अगर हमें जाना पड़े एक लाइफ में फिजियोथेरेपिस्ट की, तो आज थोड़ा सा डीप डाइव कर लेते हैं। कैसी है जिंदगी एक फिजियोथेरेपिस्ट की? Not so easy, but yes, very gratifying. Okay. There are a lot of hard work that goes with every individual, Hmm. but when the results are out there, it's beyond a blessing. And you? I love my profession, so it's a passion that I keep following. So I enjoy it each and every day. Hmm. So it's nothing that I have downs. I always have ups in my profession. Very good, very good. जब 2026 की शुरुआत हुई थी तो हम इंसान रेजोल्यूशंस बनाते हैं ना कि हम इस साल पर्टिकुलर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। डॉक्टर मोहित कुछ ऐसा रेजोल्यूशन बनाया है इस साल कि मुझे ये चीज एटलीस्ट अचीव करनी है? Resolution to me, but a stronger mindset and be able to cater more lives. Simple. I keep it very clear. Very good. And you, ma'am? Same here, bring positive difference to many lives, Hmm. and to be healthier myself so that I can propagate the same to my audience and my patients. Very good, very good. Guys, अभी अगर हम 3-4-5 साल पहले की बात को देखें तो कंडीशंस बहुत अलग हैं। Mhm. Now we are in March 2027. March 2026. Now we are in March 2026. हाल फिलहाल में क्या-क्या चेंजेस आए हैं? हाल फिलहाल में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं जो नोटिस आप कर पा रहे हैं? एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने क्या-क्या चेंजेस देखे? Post COVID, बहुत सारे changes आए हैं. A lot of issues have started to arise, especially when it comes to our field. AVN, avascular necrosis of the hip, काफी ज्यादा prominent हो गया है. Sedentary. थोड़ा सा आप बता सकती हैं उसके बारे में? Okay, so जो आपकी hip bone होती है उसका एक head होता है, and the shaft is there, and there's a neck in there, and there's a blood supply. Oh my God, okay. And chronic use of steroids in patients, especially जो second wave of COVID में जिनका very prolonged use of steroid रहा है, उनका वो necrosis हो जाता है, the blood supply is hampered, Okay. and the bone becomes kind of dead. And these cases are on a lot of rise
post COVID. So this is one major thing we have seen post COVID. ओके डॉक्टर मोहित, पोस्ट कोविड की अगर हम बात करें तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स अब ज़्यादा आपने देखनी शुरू करी हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बीइंग अ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर? स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड नहीं कहना चाहिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में आई वुड से That's वर्ल्ड true. वाइड राइज कर रही है. Yes. Yes, post COVID, I could say that there have been a lot of problems which are rising. One is obesity, Hmm. second is use of supplements, third is the use of anabolic steroids. Hmm. So because immediately, suddenly, आप देखेंगे the change of population towards health has been inclined, but in a wrong way. Hmm. They have started to push more on supplements and steroids. Then you will see the market also rising with large amount of supplements, large amount of companies coming in, bringing in so many enzymes and so many supplements which are That's sold on the true. basis of Hmm. we reduce aging or we Hmm. improve your quality of life. So yes, healthcare और health में burden बढ़ा है दोनों की तरफ. Guys, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हेल्थ केयर अब बेटर हुआ है, लोग अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा सीरियस हो गए हैं? आप तो कह रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्यों मैम? On the superficial aspect, if you see, Okay. yes, people are a little more aware. Hmm. But the major problem lies here is really people don't want to do the hard work and the grounding work. Okay. तो वो मसल वर्क, अपने स्ट्रेंथनिंग वर्क, अपने रियल वर्क दैट गोज इन टू क्रिएट अ गुड हेल्थ, अच्छी डाइट लेना, ये सब नहीं कर रहे हैं. द थिंग्स हैव गॉन अ लिटिल रॉन्ग वे बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, जस्ट लाइक डॉक्टर मोहित जस्ट मेंशन्ड. Hmm. सप्लीमेंट्स, Hmm. सब चाहते हैं कोई ऐसी मैजिकल पिल मिल जाए जिससे हमारी हेल्थ रातों रात वी आर गुड टू गो. Hmm. But that's not it. That's just the superficial surface to it. Supplements definitely play a good role, Hmm. but they're not the magic pills. A lot of elements that go in to bring up a good health stats. That's true. डॉक्टर मोहित, मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब इतना जिम जा रहे हैं, इतनी अपनी हेल्थ को ध्यान रख रहे हैं, इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? नहीं, problem is not gym. I would not say the gym is a problem. Okay. The problem is at the core level. Hmm. आपने उनको अवेयर कर दिया कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा स्पेसिफिकली ध्यान देना है, Hmm. बट उनको अवेयर करना इज़ नॉट दी ओनली सोल्यूशन. ठीक है. यू नीड टू इम्प्लीमेंट गुड न्यूट्रिशन, यू नीड टू इम्प्लीमेंट गुड डाइटरी हैबिट्स. Hmm. अगर आप देखते हैं जिम, यस, अ लॉट ऑफ जिम इज देयर, बट Hmm. व्हाट टाइम पीपल आर गोइंग टू द जिम? Hmm. Have you ever tried to go to a gym or go to a sports place and see what time people to come? You'll see 40s and 50s coming post 10. Even I at times go post 10. That is not the right time to go to gym and then put your cortisol again at the level to work. You're already rushed in with large amount of cortisol. So you're at least aging yourself faster at the biological level and cellular level. Okay. So yes, you are executing in the right way. You are getting more aware. Hmm. Yes, health needs to be not in the back seat now. It needs to be in the front seat. That's true, yes. But the right ways, Hmm. you should have salient features and points कि आपकी life को decide करे, prioritize करे कि किस चीज़ की कितनी weightage है. You see good sportsmen, you see good athletes, you will see that they have a very prioritized life. And I would say that when they are at their peak and they are doing a large amount of efforts for their physique and for their sport, Hmm. still they are able to recover better. They have reduced their aging at the cellular level. But why is not everybody doing it the other way? Why? Because आपने एक ही चीज को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया, बाकी सब चीजों को आपने कम प्रायोरिटाइज कर दिया. डॉक्टर निधि, जब कोविड आया था तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट अब लोग अपनी हेल्थ को सीरियस लेंगे, लेकिन नाउ वी आर इन 2026 एंड कंडीशन आप देख सकते हैं शायद पहले से भी और खराब हो गई है. तो ये कुछ इंडियन माइंडसेट है या फिर वर्ल्ड लेवल पे शायद लोग ज्यादा समझदार हैं, हम डेवलपिंग नेशन हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है हमें? I think a lot of it goes into one, the junk culture has widespread. Every day there is a new, Startup? protein bar coming, a Yeah, new well said. startup Yes, coming, yes, a new yes, restaurant yes, coming, yes. Correct. a new cuisine coming, Hmm. and everyone wants to be in the race to try the cuisine, Hmm. leaving the basic nutrition out. Okay. Number one. Number two, लोगों को लगता है बस जिम में वेट लिफ्ट कर दिया, द ड्यूटी इज डन. Hmm. थ्रू आउट द डे आप क्या पॉस्चर मेंटेन कर रहे हैं, Hmm. आप हाउ वेल यू आर स्लीपिंग, Hmm. एंड ऑल्सो स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये कोई नहीं कर रहा है. कोई नहीं कर रहा. नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना Hmm. is very very important. It's not just picking up those weights for 45 or 50 minutes in the gym. Hmm. Are you regulating your nervous system? Are you doing your inner work, meditations, stress busting? Hmm. कुछ भी नहीं कर रहा. None of it. पर डॉक्टर मोहित, सी आप जिनकी बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई ओलंपिक में खेलना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनके पास एटलीस्ट इतना टाइम है. हम लोगों को यहाँ दाल रोटी की प्रॉब्लम है, बाकी सारी कंडीशंस भी हैं, तो हम लोग इतना कैसे मैनेज करेंगे कि आपने मेडिटेशन भी बोल दिया है, जिम भी बोल दिया, सब कुछ मैनेज करना इज ये वेरी एक्सक्यूज हेल्थ में क्यों मिलता है मुझे? मतलब आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स एवरी डे. व्हाई द एक्सक्यूज इज ऑलवेज इन हेल्थ?
Why the issue doesn't come कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, थोड़े और पैसे कमाने हैं। सुबह उठ के हम 8 बजे जाके दुकान पे जा सकते हैं, सुबह उठ के 8 बजे हम ऑफिस पे जा सकते हैं, 8 का 8 5 हो सकते हैं, अपनी वाइफ सिस्टर सबको लड़ सकते हैं कि मैं लेट हो गया हूँ। Why not for your health? Can I So that's a answer for wrong this? question. They have a different mindset for which they are working, and that is getting them paid. I'm not said you get paid for your mindset, but you should have a good mindset, a balanced mindset. हाँ जी, I can give an explanation for this. Perfect. For years, we have been trained in a way Yeah, correct. that virtue of a woman is mostly by how well you handle your household chores, your children, your family, and Correct. society. Hmm. And a virtue of a man is decided by how well provider you are. Correct. Have we been taught that Yes, true. we are supposed to invest in the health? Hmm. Every investment reaps returns. Hmm. Are we told to invest in health? We're never taught that. Guys, अभी ना इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। अभी Yeah. बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं Correct. मार्केट में। Hmm. बहुत सारी चीजें रिकमेंड करते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। बीइंग अ ऑर्थोपेडिक एंड बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, क्या-क्या चीजें जो वो बता रहे हैं वो सही है और कितनी चीजें गलत हैं? So Because do मुझे ऐसा लगता है कि गलत ही चीजें बता रहे हैं। नहीं डूज एंड डोंट्स के हिसाब से समझो। देखो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत जल्दी लोगों को अवेयर कर दे रहे हो। सो मैं उनको ये बोलता हूँ जितने भी इन्फ्लुएंसर्स जो मार्केट में शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, मीडिया पे शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, नाउ दे आर able to reach more crowd, so they are making people more aware. And not every influencer is telling you something which is very cringy or not very good or not very right. There are few influencers who are doing a lot of research. So whenever I go into a conference, whenever I go and listen somebody, you need to appreciate that that person has done some efforts behind that before he comes to a platform to speak something. You should not take everything with you, you should not absorb everything, but at least you get a good amount of knowledge sitting at your desk or sitting on your chair just by scrolling up and down. So that is where we say, I've been saying it, awareness has increased, but the right execution and implementation is still on the way. Couldn't agree more on this. People who know what they are promoting is a big thumbs up for them. Also, I always feel there's something called personalization or individualization. That's true. Not everything fits everyone, and not everything is meant for everyone. So there has to be some personalization which depends on many factors: age, gender, your health, medical conditions. Not everyone will fit in one box. So yes, I do agree by awareness is there, Correct. but the cons goes is not everyone fits in the box. Consequences बहुत ज्यादा देख Yes, रहे हैं, consequences आप बहुत फिलहाल ज्यादा देख रहे हैं। ठीक है, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर Yes. हैं। आप लोगों का काम है कि आप कोलैबोरेटेड वे में साथ में काम Correct, करें। correct. बट कई बार इट्स अ वेरी, आई डोंट नो आप इस चीज का सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे, बट हमने कई बार दोनों में वर्सेस होते हुए देखा। आप कुछ रिकमेंड करते हैं, वो कुछ रिकमेंड करते हैं, नहीं डॉक्टर ने गलत बोला है, नहीं उन्होंने अलग बोला है, ऐसा कुछ है? Please. यस डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि वर्सेस होना बहुत ही जायज़ सी बात है, कई बार ही होता है। सो इसका भी मैं माइंडसेट क्लियर करता हूँ ये क्यों होता है। नॉर्मली हम लोग हमेशा कोलैबोरेटिव वे में काम करते हैं, एक साथ जुट होकर काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है एक सर्जन के पास ऑलरेडी बहुत डिसीज लोड है जिसको उसको सर्जरी करके नेक्स्ट फेज में भेजना है। Okay. तो मेरा फर्स्ट फेज इज ऑलरेडी वेरी फुल, द नेक्स्ट फेज इज वेयर दे कम इन एंड दे गिव अस अ बेटर फंक्शनल आउटकम। But at times what happens, we do have disagreements could be because they might not be knowing what intraoperative bone density we would have Yes. faced, they might not be knowing how good is that implant for that patient, or they might not be knowing the apprehension that surgeon would have seen on the OT table, ki why I want a delayed walking, why I want a delayed mobilization, why do I want a delayed strengthening. So there are disagreements, but if you see in one whole picture, I would say any orthopedic surgeon moreover works with the physiotherapist. They have a very strong core physiotherapy team with them, because if you don't have that, you cannot give the patient the right amount of functional outcome. See, a doctor cannot be a physiotherapist for you. Yes, he can guide you towards those exercises, towards those performer, but you need somebody to monitor you, somebody to make you come on that track, and somebody to be specifically involved with you throughout it. So there are two ways to it. So I feel yes, they have a more role once it comes to post surgical rehab and a good functional outcome. बट उससे पहले एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर Yes, की yes, yes, correct, correct. डॉक्टर निधि, हमने तो सुना है कि क्लिनिक पे जाते ही बोल देते हैं कि सारे के सारे फिजियोथेरेपिस्ट कि भाई तुम्हारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने खराब कर दिया तुम्हारी बॉडी को। आप भी ऐसे हैं? No, it's not like that. We मैं totally- यहाँ कोई वर्सेस नहीं कराने वाला। No, मैं so- just- No offense to anyone. Okay. So we totally do understand the concept of teamwork.
I use a very common anomaly with my patients Okay. कि plumber का काम plumber जानता है, electrician का काम electrician जानता है, right? So the orthopedician knows their job, we know our job. The key to bridge that gap is we need to one. No comparison. No, I do Of agree course to it. not. I do agree to it. The key here is one, a clear communication, because someone who's been operated on a table within the, at that time whatever lied within, they know the ground reality. And if we are updated, we'll be cautious and we'll be taking care of that patient very well in the ways the rehabilitation goes successfully. Correct. Because we are not only working as a team, the main goal of both of us are betterment of the patient. Patient The orientation is patient what is well-being more is the important. prime goal. Correct. And there's no ego hassles in that. Yes, yes, Communication and faith goes hand in hand. Correct. मेनली हमारा पर्सपेक्टिव और हमारा ओपिनियन भी यही है कि पेशेंट सही होना Patient चाहिए, Yes. उसको खुशी मिलनी चाहिए, वो जिस Correct. चीज के लिए आए एटलीस्ट उसको लगे कि Yes. yes, मेरी चीजें सॉल्व। गाइस मेरा सवाल आप दोनों से है और बहुत पर्सनल सवाल है, हम लोग जेनेटिकली वीक हैं, हमारा लाइफस्टाइल खराब, सीरियसली बताओ। I personally like to contradict here. मैं बहुत बार लोगों को बोलती हूँ, मेरे को कई बार पेशेंट्स कहते हैं मेरे घर में ना सब मोटे हैं, तो जेनेटिक्स में ऐसा है। I'll tell you something. Every gene requires attribution, most of them, from the lifestyle or from the environment for its expression. इसका मतलब है कि मान लीजिए मेरे फादर साहब को हाइपरटेंशन था, क्या मुझे वो होगा या नहीं होगा, ये बहुत सारा डिपेंडेंट होगा कि मैं उसके लिए लाइफस्टाइल कैसा मैटर कर रही हूँ, क्या मैं स्मोक कर रही हूँ, ड्रिंक कर रही हूँ, स्ट्रेस कर रही हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड खा रही हूँ, ये सब कुछ डिफाइन करेगा कि उस जीन का एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा. So both play a very different role, and lifestyle can be really game changer here. डॉक्टर मोहित, लाइफस्टाइल में दिक्कत है या फिर हम जेनेटिक जब हम बात करते हैं, मतलब आई वुड पार्शली एग्री विद इट, कंप्लीटली नॉट. व्हाई इज दैट सो? बिकॉज यस, जेनेटिक्स प्ले अ वेरी वेरी important role. So because I have worked at multiple places also, outside and over here also. So when I talk about genetics, I'm trying to talk about the predisposition of the bone density. I'm trying to talk about the muscle fibers that we're built with. As in, we are an Asian population, so our bone density is a bit, and the bone strength is a bit different than as compared to people who are abroad. The muscle fibers have a different shape, and the amount of gain that they take is a different. The organs behave in a different way also. But it's not always that. Yes, now I completely agree with the other half. Yes, you have to have a good lifestyle. A good lifestyle can change your path. Predisposing factors could be there. My parents, her parents, their parents, he, she could have a large amount of comorbidities, but those comorbidities which are getting transmitted are not genetic. Now they are predisposed by lifestyle that you choose. If hypertension is not a genetic disorder, you cannot say hypertension genetics mein hai to aayega. No. Diabetes, yes, but then there is a different type of diabetes which just follow through your genes or is getting forward. If you talk about neurological disorders, yes, neurodegenerative, SCA1, 2, Parkinson, these are some things they have genetic predisposition, but not all. You cannot say depression is genetic. You cannot say anxiety is genetic. These are lifestyle factors and what you are predisposed to at that time or during your time. ठीक है डॉक्टर मोहित, बहुत लेमन लैंग्वेज में बात Correct, करेंगे. correct. इंडियन नीज में और वेस्टर्न नीज में ऐसा क्या डिफरेंस है कि जो वेस्टर्न नीज हैं उनमें 70 के बाद भी सारी चीजें बहुत अच्छे से चलती हैं, और जो इंडियन नीज है वहाँ पे 40 के बाद सर्जरी? नहीं, मैं ये नहीं मानता. तो ये गलत है आपका. ऐसा नहीं है. इंडियन नीज और उनमें कुछ अंतर है. अंतर है. अगर आप मुझसे पूछेंगे अंतर क्या है, the size of your bone is a bit different. We have smaller bones as compared to the Western population. And yes, the genetic or the predisposition to high impact injuries, we are more predisposed to those high impact injuries as compared to them. That depends upon every Western population, or say some populations have it, some do not have it. Now when we talk about our country, why are we having more knee burden as a knee disease or arthritis as a knee burden? That is multifactorial. That is, one is obesity, then is early aging, third is high impact injuries, high impact sports which we are carrying out with not proper training, leading to early meniscal injuries, early ligament injuries. Yes. That again predisposed towards arthritis or early onset of arthritis. So that is how I see my patient. Yes, if I have to operate somebody, say of a Western population, of an Indian population, yes, my size and the implants of size might vary, but anything else I would not say. Okay, आपका कुछ ओपिनियन है इसमें? मेरा ओपिनियन थोड़ा सा यहाँ डिफर करता है. इन द कंट्रीज
especially in India, you'll see a lot of availability of public transport and two-wheelers and Correct. rickshaws. Okay. So people really don't walk. Okay. So when you go to The Western nations. yes, Mm. Western countries or Asian countries, Mm. there they do a lot of activities by themselves because even the household helps are not available. Mm. So they climb a lot of stairs, they do gardening whereby they are squatting, they're walking a lot. And I think that is pretty healthy loading of the cartilage, which may prolong the life of knees more than the Asian population. थोड़ा डिफरेंस तो है, ये करेक्ट हमें मानना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसे लाइफस्टाइल को ब्लेटेंटली इग्नोर नहीं नो कर सकते, है ना? Yes, मे बी शायद आपका लाइफस्टाइल भी खराब हो सकता है, आप उसको भी इग्नोर कर सकते हैं। yes. ठीक है। डॉक्टर निधि, क्या हमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स फोर्स कर रहे हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए? ऐसा सुनने में आ रहा Okay, that's a very. है। I'll tell you, there are two scenarios. is yes, There are right? two scenarios. No, there are two scenarios here. Perfect. Please. One, patients usually reach the orthopedician when the knee joints are really, really in a bad position. Hmm. You know, there is early onset of osteoarthritis. Okay. There are in between the complete reduction of the joint space or complete damage. Hmm. There is a lot of phase and journey that can be, covered. Hmm. Lot of factors can be modified and managed. Hmm. And that is where the patients are lacking their responsibility. They are, expecting a magical wand to be swished and flicked. And they don't want to land up in a surgery, but they don't want to do their bit also. Okay. So somewhere that is the onus lies on the patient. They can have healthy joint lifestyles. They can reduce their weight. They can strengthen their muscles. They can have those. There are PRPs. There are Then we'll have a detailed discussion Yes. on PRP as well. So these are a lot of things from the early onset to the complete. When the joint reaches the phase of grade 4 osteoarthritis, when they require a replacement, the patient's onus is the accountability is not there. And I would not push in the doctors here. The patients are equally responsible here. Okay. And once the joint is completely, destroyed or damaged, what can a surgeon do? You go to them, you ask them again and again. For how long they are going to put you on, anti-inflammatories, on, there are, repercussions for all of them. Okay. So eventually they will have to push you for a knee replacement. And so there's a stigma that runs around knee replacement that hi good day badal gaye. I'll tell you something. In my years of practice, I have always told a lot of patients that the knee replacement practice has become so specialized and well implemented and executed that you are going to have a better life once the knees are replaced. Because once there is a lot of pain, you can't move, the comorbidity set in, your cholesterol, your walks, everything gets hampered, and your day-to-day life is affected, and you're definitely depressed sitting in those, four walls of your house. And knee replacement gives you that freedom. So I usually tell my patients, don't see it as a, end of life. Actually, it is a beginning of life. But that's one perspective. क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंटली फ्रेज करते हैं. इज नी रिप्लेसमेंट मार्केट ड्रिवन? कंप्लीटली यस. इज नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर ड्रिवन? कंप्लीटली नो. So now we need to understand, yes, why I say it is market driven, because there are large amount of designs coming, large amount of changes, modifications in knee design coming. So yes, knee replacement is market driven. But is knee replacement doctor driven? No. We are having a large amount of knee replacements per year, correct? Yes. But are doctors pushing for that? No. Why are we having that large amount of knee replacements coming in? Let's break it down. So knee replacement is usually for knee arthritis. Knee arthritis could be pathological, कोई बीमारी के थ्रू, या knee arthritis हो सकता है आपका एज रिलेटेड. मैं अपने पेशेंट्स को इसी तरह समझाता हूँ. आपका अगर एज रिलेटेड है knee arthritis, तो यहाँ आप लाइफस्टाइल पे वर्क कर सकते हो, यहाँ आप मसल स्ट्रेंथनिंग पे वर्क कर सकते हो, उसको डिले कर सकते हो. कहाँ आपका knee arthritis पैथोलॉजिकल है, आप उसको डिले नहीं कर सकते. तो एक उसका बर्डन आ रहा है जो कि अर्ली बर्डन है, जो अर्ली नी रिप्लेसमेंट्स को राइज करा रहा है. दूसरा बर्डन है अर्ली डिजेनरेशन ऑफ योर जॉइंट. जो अर्ली डिजेनरेशन ऑफ योर जॉइंट है, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स more number of knees getting replaced.
Secondly, you understand now the lifestyle for everybody is very individualistic. We're having a nuclear lifestyle. पेरेंट्स हैं, बच्चे कहाँ हैं पता नहीं, बच्चे हैं, माँ बाप कहाँ हैं पता नहीं, माँ बाप को परेशानी है, दे नीड इंडिपेंडेंट गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे कैन नॉट बी मोर टुवर्ड्स बीइंग वॉकिंग स्लो, वैडलिंग, नॉट बीइंग एबल टू डू देयर ओन वर्क. वो एरा Yes. चले गए. पहले कंबाइंड एरा था जहाँ पे चाचा चाची मामा मामी सब साथ Oh में है, yes. Oh एक yes. ताई ताती लेटी हैं तो कर लिया, आके चला लिया, हुक्का बना दिया, हुक्का फूक लिया. अब वो समय चले गया है. Any person even in their 60s has to be independent enough to be able to bring food on the table and be a bread earner. So now they want a good quality of life. Now here why knee replacements rise. Pain threshold has come down. Early arthritis बढ़ रहा है, तो degeneration बढ़ रहा है, तो हमें दिख रहा है in 60s and 50s patients are landing up with grade 3 and grade 4. अब इधर तोड़ देते हैं, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, 4 तरह के arthritis है. Surgical need grade 3, grade 4 में ही होती है. Grade 3 में it is always 50-50. If the patient wants a good quality of life, independent quality of life, we might opt for a knee replacement. Grade 4 is for sure you need a knee replacement. It could be a partial knee replacement, seeing which end of your bone is bone on bone, or it could be a total knee replacement. So that is patient centric. But immediately ये सोचना knee replacement rise करे, no. There is a burden which is coming because of multi factors, and that is why the burden over here also is increasing. ठीक है. और वो जरूरी भी है. वो जरूरी भी है. ठीक है. Yes. डॉक्टर मोहित, अगर मैं टियर 3 टियर 4 सिटीज की बात करूं, मैं डॉक्टर निधि की बात नहीं कर रहा इसकी. Correct. तो बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट आजकल मैंने देखे हैं कि वो ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, है ना? यू नो दैट वर्ड. I do agree. Yes, quack. तो वो क्या कर रहे हैं कि वो बस करके देख लेते हैं, अगर होता है ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम हो जाती है, फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को सारी चीजें तो क्वैक प्रैक्टिस कहाँ नहीं है? क्वैक प्रैक्टिस अगर फिजियोथेरेपिस्ट की है, तो डॉक्टर की भी क्वैक प्रैक्टिस चल रही है. एंड हमारी तो कंट्री में बहुत ही ज़्यादा इसको मान्यता दी जाती है. कोई भी जल्दी से आके थोड़ी प्रैक्टिस को रन करके डॉक्टर का एक प्रीफिक्स लगा लेता है, या फिजियोथेरेपिस्ट का एक प्रीफिक्स लगा लेता है. अब अगर मैं इस भाषा को आपको समझाना, इस चीज़ को समझाना चाहूँ, तो ये एक तरह से धोखा है आपके पेशेंट के साथ. अगर कोई भी यंग व्यक्ति फिजियोथेरेपिस्ट के साथ एक मेडिकली प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट, डिग्री ओरिएंटेड फिजियोथेरेपिस्ट साथ वर्क करके अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता है, ये समझ के कि मैं बेसिक काम तो कर ही लूँगा, इन दी एंड उसकी वो मेंटालिटी टुवर्ड्स अ पेशेंट नहीं है. सो वो यस आप कह सकते हैं कि ये ट्रायल एंड एरर कर रहा है एंड ही इज नॉट एबल टू गिव. But will it run in the future? Will it have much impact? No, because what he is going to counter or cater is going to be a very very superficial or a brief population. Oh yes. In the end, it is going to come back. So yes, quack practice, झोला छाप practice, मुझे लगता नहीं कभी हटेगी. Quack practice, झोला छाप practice एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह है जो चलता रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते. Yes, उसमें हमारा काम आता है अवेयरनेस, स्क्रीनिंग एंड मोर अमाउंट ऑफ हेल्थ के बारे में आप जितना डिस्कशन करेंगे उतना ही उस प्रैक्टिस को हम लो कर सकते हैं. Anything you would like to add on? This I totally agree to Dr. Mohit. Okay. हमेशा से मालिश वाले थे, हड्डी चटक अंकल थे, पहलवान जी थे, पहलवान जी हैं. या Correct. हैं, पट्टी लेप वाले people were there. Till time people without maybe a year of diploma and they would write themselves physiotherapists. Orthopedician के साथ काम करने वाले helpers और compounders call themselves doctors. Yes. This was always there and this will always be there unless and until people are aware to check the degrees, credentials, the kind of work they are offering, ठीक है. the certificates. I mean, everything would make a difference. Correct. So ठीक है. yes. डॉक्टर निधि, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे जो आज डॉक्टर मोहित के लिए होंगे. कुछ हैं सवाल आपके? Yeah. I have few awareness questions. Dr. Yes, Mohit, correct. हमारे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं and they say orthopedician ने ना इंजेक्शन लिखा है नी में, you know, for the knee pain. And first thought that comes to them is it's a steroid and there's a fear around it. And we really have to pacify कि knee lubricants आते हैं and you know they can improve your joint health. तो मैं सिर्फ आज ये चाहती हूँ आप उनको थोड़ा सा समझाइए what is the role of knee lubricants, when they can be used. तो यस लॉट ऑफ टाइम्स हम प्रैक्टिस में देखते हैं पेशेंट्स को अर्थराइटिस है या पेशेंट्स को कोई नी इंजरी है, लिगामेंटस इंजरी है, मेनिस्कल इंजरी है, तो हम उनको एडवाइस करते हैं इधर अ शॉट ऑफ अ स्टेरॉइड और मे बी अ शॉट ऑफ लुब्रिकेंट और मे बी बायोलॉजिक्स. तो पहली बात तो स्टेरॉइड का जो डोज नी में यूज़ करा जाता है वो बहुत ही लो डोज होता है एंड इट इज़ ओनली सर्विंग द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन. फॉर पीपल हु वांट
come back to an activity immediately, for them the best option is to give them an anti-inflammatory as strong as a steroid, which can reduce them and bring them back to a good. But can it be used again? No, we do not warrant it to be used again. Secondly, lubricants in market is basically an hyaluronic acid solution जो कि हमारे synovial fluid से आता है and जो कि नी में रहता है. अब उसका पर्पस रहता है शॉक एब्जॉर्प्शन, उसका पर्पस रहता है लीड जनरेशन को कम करना, उसका पर्पस रहता है पेन के जो मात्राएं जो हमारी घुटने में बन रही है इन्फ्लेमेशन की वजह से उसको रिड्यूस करना. इसी को हमने जेनेटिकली एनहांस किया है, हम इसको लुब्रिकेंट्स की तरह मार्केट में अवेलेबल है एंड वी गिव देम. कहाँ इसका यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रेड 1 ग्रेड 2 में, ग्रेड 1 में नॉट नीडेड, कंप्लीटली नॉट नीडेड. ग्रेड 2 में द यूज इज डाउटफुल. ग्रेड 3 yes it has good use with good orientation of the patient, seeing the x-rays radiologically आप इसको दे सकते हैं. ग्रेड 4 में lubricants का again there is no use. so जो lubricants का भी use है वो बहुत ही कम जगह पे है. maybe in 2 and 3 is something which I do not prefer. Maybe 2 and going towards 3. Yes. 3 and beyond 3, 4 I would not suggest. Then comes the role of biologics. Biologics का भी एक रोल है जिसमें अगर किसी को degeneration हो रहा है because of a meniscal injury, degeneration हो रहा है because of a ligament injury, उन partial ligament meniscal injury को हम biologics के साथ repair कर सकते हैं. And we can at least augment them with good benefits of biologics so that the healing process is fastened. Dr. Mohit, anywhere we do not recommend these lubricants and biologics. Any contraindications for So yes, we do not in grade 4 definitely a no. If somebody has reaction, allergic anaphylactic reactions to such products, Yes. then we do not recommend. These are the broad indications, contraindications which I say that we do not recommend. Early grade 1 we do not recommend. Any inflammatory arthritis, non-inflammatory, inflammatory दो प्रकार के arthritis होते हैं. If you know a patient is suffering with inflammatory arthritis, offering them hyaluronic acid has not much use. Yes. There is no good meta-analysis to it कि वो आपको बहुत अच्छे results देगा. ठीक है गाइस, आपको बहुत एनलाइटेंड कॉन्वर्सेशन लग रही होगी तो थोड़ा लाइट कॉन्वर्सेशन भी कर देते हैं. कोई मूवी देखी हाल फिलहाल में आप लोगों ने? अभी रिसेंटली मैंने सुनी देखी शायद कोई मूवी नहीं देखते आप? धुरंधर was the last one. Yeah, Yes, same here. Dhurandhar was the last Yes. movie. it's a good movie. ओके गाइस, अभी ना हम थोड़ा ऑडियंस की क्वेश्चन लेते हैं. Correct, क्योंकि ऑडियंस ने correct. जो Yes, पीरियड yes. ऑफ टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आई थिंक हमें वो कैटेगरी. Yes. सबसे पहला सवाल यही आया कि जब डिजिटलाइजेशन बढ़ता है, इकोनॉमी प्रमोट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं या 9 to 5 एम्प्लॉइज की बात करूं, उनका सिटिंग पोस्चर पर भी डिबेट आ जाती है. व्हाट एग्जैक्टली इज द परफेक्ट सिटिंग पोस्चर ऑफ अ पर्सन? जो इंसान इस देश में रह रहा है उसका सिटिंग पोस्चर परफेक्ट क्या होगा? सो हम जब भी बात करते हैं, आप जब कहते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड बढ़ा है, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आई ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट द डेस्क जॉब वर्क्स आर इंक्रीजिंग. Yes. So now what is a rule? There's a rule, 20-20 is a rule. 20 minutes on the screen, 20 minutes you're off the screen. This is how it needs to be there. The second rule which I tell my patients is you should have a straight back. It should never be slouching. Whenever you're trying to sit on a chair with a desk, you should have your elbows 90 degrees to your shoulders. So that will always keep your back erect. Third, I tell my patients, you had the 45 minutes of good desk job, take 2 minutes out, just walk out. Yes. Just walk out. 1 minute of fresh air, 1 minute of mobilizing all your joints is something which is very much required for your corporate world and for your continuous amount of stress which is there on the desk. And third is keep doing your neck exercises, forward bending, backward bending, doing your isometrics. That keeps releasing the tension. So these are few things that I say. And जब हम आगे बात करते हैं towards what they need to use as an accessory to improve these things is a good chair. A chair should always reach your shoulder height, where your shoulders should completely be supported with a good lordosis at your lower back. It should never be half. So there are chairs which are at the level of scapula, which is nearly about 10 to 15 centimeters from your hip, 10 to 15 inches from your hip. So I would suggest not that. डॉक्टर निधि, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आपने भी दुनिया देखी है. सिटिंग कल्चर बहुत ज्यादा हो चुका है. Yes. इंसानों को काम भी करना है. मैंने डॉक्टर मोहित से ये सवाल पिछली बार भी किया था और आंसर correct. भी सिमिलर आया था, लेकिन ऑडियंस ने बोला इट्स वेरी अनरियलिस्टिक थिंग, पॉसिबल ही नहीं हो पाता. हमारा बॉस आके बोलता है कि आप कहाँ चले गए. Yeah, we can work on that. So there's a new rule that has come out called 28-2 rule. Okay. 20 means sitting, 20 minutes of sitting, 8 minutes of standing, especially if you have a desk that can be hybrid and you can work on a standing desk. And 2 minutes of moving, walking or desk stretches. Desk stretches including moving all the joints from wrist rotations to your foot, to your spine, to your neck, to everything. This is the first thing.
Second, I usually tell my patients that there are times when you are not working a forward bend on your system. Okay. So you can actually pull up your hands behind your chair and hold them when you are in a meeting, listening passively or not actively using your screen and your board. Third, I very often tell them that Nice. of course, yes, you need to maintain neutral arches. And by neutral arches means watch your posture consciously. Okay. What do we mean by consciously? The correct. moment we are engrossed into something, we lose the consciousness of the posture, That's true, the yes. awareness of the posture. And what happens is we gradually go into the hunching, forward heading posture. We gradually start slouching in the chairs. And this is where the conscious awareness is lost. So, what are the ways to create conscious awareness? You can put an alarm, probably just one beep after every 30 minutes. Good. That beep goes on. You just correct your posture, just check if your buttocks are touching the back of the chair, your scapulas or the backbones are the blades are touching the chair. And also very importantly, because forward head is really increasing, this posture is really increasing exorbitantly with the use of desk, we ask them your ear should be in line with your shoulders. Correct. Just check with your eyes that are we in line with our postures, or if you are a little forward head, you'll not be able to see the tip of your shoulder. So just keep a check. Everything right, back to work. That's true. और अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको डॉक्टर निधि ये भी बता देंगे कि कितने खराब कंडीशन हो चुके हैं लोगों की. We are seeing, there was a time when I started practicing, we would have patients in our late 50s or probably early 50s and late 40s with their backaches and neck aches. Now I am having school students Oh my God. with their backache, neck aches. College is so very common. And the moment I see a sedentary lifestyle, like maximum population we are receiving is 20s and 30s. डॉक्टर मोहित, आपने कितनी कम एज के पेशेंट देखे हैं अपने फील्ड में जो कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये भी हो सकता है? किस पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट फॉर है? एग्जांपल अगर हम इसी Neck pain, yes, she's right. School children also having neck pain and back pains. It is all about sedentary lifestyle and not having a good posture. A lack of outdoor activities, which I thought Correct. in the 20 years ago there were a lot of outdoor activities which were there. Now with the digitalization, every child, you'll see them on their tabs, on their screens, and seldom of them are playing sports. Few of them are, yes, the core strength is not there. As a result, they're slouching, they're hunching, poor postures. Correct. एंड इमेजिन हम लोग डेमोग्राफिक डिफरेंट की बात करते हैं, अगर Yes. ऐसा यूथ होगा तो फिर व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द Yes. नेशन की कैसे कंडीशंस होती हैं. Correct. डॉक्टर मोहित, द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट फैंसी क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक हर बार आ जाता है, हाँ. इंडियन टॉयलेट वर्सेस वेस्टर्न टॉयलेट. अगर मैं बात करूं जॉइंट्स के लिए, तो कौन सी टॉयलेट सबसे बेस्ट है? देखो, इसका रेवोल्यूशन हो रखा है एंड अब उसको चेंज करना और ये कहना कि इंडियन टॉयलेट्स के अपने एडवांटेज हैं और इंग्लिश टॉयलेट्स के अपने एडवांटेज हैं, बहुत ही वेग सा सवाल हो जाएगा आपका. एनी डे आई वुड से नाउ इंग्लिश टॉयलेट्स डेफिनेटली. आपका पर्पस अगर डिफरेंट, अगर आप गट मूवमेंट मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, यस, इंडियन टॉयलेट से Yes. आपकी गट मूवमेंट गट मोबिलिटी इंप्रूव रहती है. लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स, यस, इंडियन टॉयलेट्स पुट लार्ज अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर नीज, a large amount of impact on your lower back, where your L5, S1, 4-5 is moving, and your hip joints. In that way, yes, it's not very good. When we talk about English toilets or the ones which are there in the modern toilets, yes, that do reduce the gut mobility, but then you have enhancers to improve the gut mobility, where you can improve the gut mobility with that posture. So yes, but that are more specifically oriented towards your joints and your bones and having a straight arc, है ना. तो इसका सवाल का जवाब देना कि क्या इंडियन टॉयलेट्स पे जाएं या इंग्लिश टॉयलेट्स पे, नो वे. इसके पीछे ऑलरेडी बहुत रिसर्च है, मॉडर्नाइज्ड है. आप इंग्लिश टॉयलेट्स को ही यूज़ करें. इंडियन टॉयलेट्स की अगर आपको नेसेसिटी है तो आप उसको यूज़ करें, पर आपको ये रहना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि उससे जॉइंट पर प्रेशर, हाई इम्पैक्ट प्रेशर फॉर लॉन्गर टाइम बढ़ता है. सो उससे डीजनरेशन बढ़ेगा इवेंचुअली, नॉट इन द अर्ली एज ग्रुप बट after your 45s and 50s. Once your joint is not providing good nutrition, with this amount of impact you'll have bit amount of more stiffness, but yes, वो आपको indirect mobility बढ़ा देता है. Okay. तो कहीं ना कहीं उसके pros and cons. Yes, Oh, correct, yes. correct. डॉक्टर Oh, निधि, yes. मेरे ताऊजी हैं, है ना, वो तो हमेशा ये कहते हैं कि जब से इंडियन टॉयलेट थी तब तक चीजें सही थी, जब से वेस्टर्न टॉयलेट्स आई हैं तब से सब कुछ खराब हो गया. आप मानती हैं? उनको अगर Partially कुछ कहना हो yes, तो क्या? partially हाँ, no. okay. Just like Dr. Mohit said, Okay.
until your joints are healthy, I would like to give it a chronological segregation here. ठीक है. Until your joints are healthy, you are in your middle age, the degradation of the cartilage has not started. तब तक तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है आपके ठीक है. गट हेल्थ के लिए, और अ हेल्दी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ऑन द कार्टिलेज Okay. एंड फ्लूइड हेल्प्स इन बिल्डिंग कार्टिलेज. तो तब तक तो ये बहुत बढ़िया है. जब डिटेरियोरेशन स्टार्ट हो गया तो अ स्क्वाट puts 4 times force than a regular standing posture, Okay. and sometimes a deep squat puts more, roughly 16 times force. तो आपका अगर डिग्रेडेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है Okay. तो हम उसकी डिग्रेडेशन की पेस को बढ़ा रहे हैं. इट्स लाइक रनिंग डाउन हिल. Okay. सो पार्शली यस, ताऊजी वाज राइट एंड गुड. एंड ऑफ कोर्स स्क्वाटिंग से उठने में आपकी मसल्स भी नेचुरली स्ट्रेंथन होती हैं, बट दिस ओनली अप्लाइज अंटिल you have healthy joints and the degradation or the degeneration of the cartilage has not started. Okay. After that, it's running downhill. I mean, it's fastening the degradation. Okay. Guys, अभी हम एक साइलेंट एपिडेमिक की बात करेंगे which is the calcium deficiency. मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस पे तो डिस्कशन नहीं बनता, बट मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्वर्सेशन करनी जरूरी है. डॉक्टर मोहित, कैल्शियम डेफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो आपको लगता है कि इंडिया में इस चीज का डिस्कशन होना भी चाहिए था? एक टाइम पे सबको इतना कैल्शियम मिलता था, आज इतनी बुरी कंडीशन हुई कैसे? कैल्शियम डेफिशिएंसी से ज़्यादा विटामिन डी आप बोले तो बेटर है. Yes. अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन व्हिच आर डेफिशिएंट, कैल्शियम इज लो डाउन द ऑर्डर एंड विटामिन D3 इज ऑन द upper of the chronology and priority. Yes, calcium and vitamin D both have gone down in the nutrition. That is why government has started bringing more fortified products, True, yes. fortified milk, Wheat, fortified rice, ghee, yes. fortified rice, fortified wheat, so that now they do understand कि essential minerals and non-essential minerals दोनों की requirement body में उतनी ही है. Vitamin D and calcium हमारी population में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है हमें कम होने के लिए. Why? Because we are having a very mixed diet. 20s में हम एकदम स्ट्रिक्ट फॉलो कर लेते हैं, देन 30s में हम मिक्स्ड डाइट पे चले जाते हैं, देन 40s में आ रहे हैं, फिर हमने एकदम स्ट्रिक्ट रिजिम बना लेना है, हमने कभी मिलिट्री प्लान पकड़ लेना है, कभी हमने कीटोजेनिक प्लान पकड़ लेना है, कभी हमें लगना है हाई कार्ब लो डाइट फाइबर. व्हेन आई कीप हियरिंग सच डाइट्स आई डू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग, यू आर पुटिंग योर बॉडी इन अनरेस्ट. आपकी मिनरल्स का डिप्लीशन हो रहा है, विटामिन्स का डिप्लीशन हो रहा है. And secondly, obviously, the amount of food that we're getting, it is not that enriched with minerals. That is why calcium deficiency is there. And some other minerals are also being very deficient. But yes, in our country, what we are facing right now is vitamin D3 and B12 deficiency, Yes. which is very, 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 very common and rapid. मतलब ऐसा था कि साउथ एशियन नेशंस में तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट हो जाएगा, बट अगर यहाँ भी इतनी बुरी कंडीशन है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी उसका Yes. कारण अलग कई है. बार लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल नेशंस है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. नहीं, कारण अलग है. तो D3 को जो एक्टिवेशन होने के लिए देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ D3. You need an active form of D3 so that now it comes into your bloodstream and starts getting metabolized. Okay. For that you have to have good sunlight exposure, and that sunlight exposure should be for a brief amount of time, which leads to redness or a little bit of induration. Okay. In our population we have high pigment qualities, so we have melanin which leads to pigmentation. That is why that much amount of exposure with ourselves is not possible. We are not able to take that, and obviously corporate lifestyle ने आपको sun से थोड़ा दूर कर दिया. Whereas western population में they lack melanin as their pigment in their body, and that is why they can have large abundant sunlight exposure for longer period of times, and then they can induce or metabolize vitamin D3 which we get directly from sunlight. ये एक कारण है कि हम इतने सन वाली कंट्री, एक्सपोज कंट्री में भी हमें थोड़ा बहुत D3 या बहुत हाई मात्रा में D3 की कमी दिखती है. Exactly. डॉक्टर निधि, इतना सनलाइट एक्सपोजर तो होना चाहिए था, या हम लोगों को इतना फेयर बनना है, हमने वेब सीरीज देख के ग्लूटाथायोन यूज करना शुरू कर दिया है, फॉर दैट मैटर हमें इतना फेयरनेस को लेके इतना क्रेज क्यों है? Seriously? White skin, what Britishers did to us. Everyone's obsessed with the white skin. It's, see, beauty standards were set, and one of that was white skin. And I'll tell you something, this vitamin D thing, a lot of patients say हम तो बहुत धूप में बैठते हैं, हमारे को क्यों vitamin D की deficiency है? So I answer them, Please. do you sit like foreigners soak sun in their bikinis and their, bare minimums? We don't.
what do you expect wearing sweaters in the winters and even maybe mojas or socks, and only your hands and your neck, more probably your face is exposed? How much of square area is going to make that vitamin D? So इसका आंसर, let me be very straight, we are not promoting कि आप लोग bare minimum पहनो. Yes. The idea is 30% of your body should be uncovered, so Yes. that the sunlight can reach and initiate that metabolization, where you can have redness and induration, a little bit of it, and there is the brink where you know now your sunlight has done the part. So you need some amount of body needs to be uncovered. बट कई बार आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी तो ये बोलते हैं कि कार्सिनोजेनिक हो जाती हैं ये चीजें अगर हम सनरे से बहुत ज्यादा अब इसकी बात करें तो यूवी रेज जो सनलाइट Yes. से आ रही है वो 3 प्रकार की होती है, ABC. अब उनमें से कौन सी यूवी रे आप ले रहे हैं वो कार्सिनोजेनिक है. तो सनलाइट जो आपको हेल्दी यूवी रेज देती है, दैट इज इन दी अर्ली मॉर्निंग 9:30 to 10. Yes. बियॉन्ड दैट इट इज अनहेल्दी. सो ये मत कहो कि आप 11 बजे से धूप में हो तो अब मुझे हेल्दी आ रही है. अक्सर जिम में लोग बोलते हैं कि एक हफ्ते में विटामिन D3 का सेशे आप कंज्यूम कर सकते हो. उन लोगों ने कोई टेस्ट नहीं कराया होता है और फॉर दैट मैटर बस वो ऐसे ही रेंडमली जाते हैं, एक सेशे लेते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं. मुझे ये चीज का बताइए प्लीज, और अगर ये मिथ है, रियलिटी है, जो भी है, क्या एग्जैक्टली करना चाहिए फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान को? किसी भी को कोई भी सप्लीमेंट बिना अपने प्रीलिमिनरी ब्लड टेस्ट के स्टार्ट नहीं करने चाहिए. अब हम बात करते हैं विटामिन D3 की. ठीक है, ये मात्रा ठीक है, विटामिन D पता है हमें बहुत कम है, पर श्योर शॉट स्टार्ट कर देना नहीं चाहिए. क्योंकि इन माय OPD आई डू सी पेशेंट्स विद ट्रेमर्स, आई डू पेशेंट्स विद रेस्टलेसनेस and anxiety, and when I get their blood test, then I see vitamin D3 intoxication, where vitamin D3 levels have gone beyond 600, Yes. 700, and then that can be harmful. We need to understand vitamin D3 is a fat soluble vitamin, like A, D, E, K. They are all fat soluble, so they need time to get absorbed, and they will remain for a longer period of time as compared to water soluble vitamins. Vitamin D3 intoxication से patients को तकलीफ होती है. So yes, you get your preliminary blood test done. You should know your base levels. Your doctor should know your base levels. Then according to that, you can have a good plan कि आप 6 weeks लेंगे, 7 weeks लेंगे, 8 Yes. weeks लेंगे, 10 weeks लेंगे, then break लेंगे या नहीं लेंगे. It needs to be done. उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि Correct. आपको कितना कंज्यूम करना है, Correct. कितना नहीं करना है. डॉक्टर निधि, हम जिम जाते हैं ताकि हमारी बॉडी बन सके, हम एंड्योरेंस की बात करते हैं, हमारी हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन आज इंसान जिम में क्या गलती कर रहा है? A lot of them. One, people think going to gym, lifting weights does everything. First of all, health multidimensional होता है. Physical, mental, emotional, and a lot of when we talk of health, a lot of what diet goes in and a lot of workout that goes in. अब हम खाली जिम पे आते हैं. Only lifting weights, not doing your cardio, आपकी cardio health bust हो जाती है. Only lifting weights and doing cardios, mobility hamper हो जाती है, affecting your joints and your mobility on that part. And I see one very common pattern amongst gym trainers is that leg day होता है, back and biceps day होता है, chest and triceps day होता है, core day नहीं होता है. Core is called core for a reason because it forms the base of your whole body. आपका धड़, आपके limbs उसी stability पे चलेंगे. But none of the core trainers train the core. There's never a core day. कभी भी नहीं होता. And that is also the reason we see a lot of deadlift injuries कि आपने core को engage करना नहीं सीखा, brace करना नहीं सीखा, train नहीं किया, or you lift heavy weights leading to injuries and maybe a lot of gym injuries. So this is one major mistake that I tell my patients, and I even tell the trainers that whenever you're training patients, please go easy on that core, strengthen their core. And secondly, trainers over enthusiast, okay, they just put you to that grind. You have to understand where that person is coming from, whether they've exercised ever or not. आए आप जिम में आज 500 जंपिंग जैक्स करेंगे, आए आप जिम में आज आप 40 वाले 4 reps करेंगे और 4 sets करेंगे. You don't put your system to stress at once. You just don't throw them in the arena where there's a bullfight. Exactly, yes. You prepare them. And there's something called gradual introduction. No one does that. प्रोसेस होती है जिसको फॉलो Yes. करना चाहिए, वो आपको करना हम है. I give a common anomaly here. बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, तब 10th के एग्जाम देगा और वो बोर्ड पास करेगा. आप सीधे 10th में उसको पुट इन कर दोगे तो इट्स गोना बाउंड टू फेल. And that is why we receive a lot of gym injuries.
and these are major flaws that trainers and people need to understand. People don't have that acumen because they are relying highly on trainers for the guidance, but then we definitely do train the trainers to understand this. Exactly, yes. Yeah, we do. डॉक्टर मोहित, आप भी जिम जाते हैं तो आप किस तरीके की प्रॉब्लम्स देख पा रहे हैं? मतलब ट्रेनर्स को सही से नहीं पता, या फॉर दैट मैटर आप खुद जब जा रहे हैं तो हमें ठीक से एक्सरसाइज करनी नहीं आती, या फॉर दैट मैटर आपके हॉस्पिटल में कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिम रिलेटेड इंजरीज के आते हैं? अगर मैं देखूँ हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स हैं तो येस नॉट मच फॉर जिम रिलेटेड हम्म। इंजरीज। अगर मैं बात करूँ आउट पेशेंट मेरे पास क्लिनिक में ओपीडीज में कितने आते हैं, सो येस अ लॉट ऑफ बर्डन इज देयर विद जिम रिलेटेड इंजरीज। Okay. अब हम बात करते हैं कि कौन गलत कर रहा है या कौन सही कर रहा है, तो इसको हमें हमेशा ब्रेक डाउन करना चाहिए। आई लाइक ब्रेकिंग माई थिंग्स अप सो दैट आई अंडरस्टैंड देम with more clarity. So again, the activity is not wrong. Going to gym or going to any activity is not wrong at all, but there are other spokes to it. You need to balance those spokes very correctly. जिसमें से हम अपने कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन के बारे में बात नहीं करते, मोबिलिटी के बारे में बात नहीं करते, कोर ट्रेनिंग के बारे में जैसे मैम ने बताया, वी डू नॉट टॉक मच अबाउट इट, वी डू नॉट टॉक अबाउट स्लीप, वी डू नॉट टॉक अबाउट स्ट्रेस, वी डू नॉट टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। वे अगर आप किसी बहुत ही समझदार एथलीट को या किसी समझदार व्यक्ति या एक बहुत अच्छे फिजिक वाले को देखोगे तो उसने दो चीज़ें इनमें से शायद मेरे हिसाब से अच्छी कर ली होगी, न्यूट्रिशन और वर्कआउट्स। बट जब आप बात करेंगे उसकी स्लीप की, उसके थ्रू आउट द डे कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन की, थ्रू आउट द डे उसकी रिकवरी एंड उसके वर्क के स्ट्रेस की, ही विल बी अगेन लैकिंग इन दोज थिंग्स, एंड दैट इज़ वाई जिम रिलेटेड इंजरीज आती है। समझना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप जिम करते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स या एक्टिविटी करते हैं तो वो ब्रेक डाउन करता है मसल का, फाइबर्स का, एंड वो रिपीटेटिव ट्रॉमा क्रिएट करता है, लीड्स टू माइक्रो ट्रॉमा, दैट माइक्रो ट्रॉमा हील्स। सो इफ़ यू हैव पुट से अ स्ट्रेन ऑफ 100 in a day and next day again you're putting 100 on a day, then third day you're going again 100 on a day, so you're continuously doing repetitive micro trauma to that Yes. joint or to that muscle fiber, but it needs recovery. So you should have a training format where you're able to recover well, put your nutrition, sleep purposefully there, and then again peak, and then again have a plateau day, then again have a Yes. lower mobility day, core day, or a I would say agility day. That is how you need to make it. Majority gyms have now started being more aware about it, and Yes. now they are inculcating all those things, but it would take time. Awareness would take time, but I see good people now coming up with good ideas and being better in these areas. Yes. डॉक्टर मोहित, हमने एक टाइम पे सोचा था या हम मानते थे कि जो फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर वेट से ज्यादा क्राइटेरिया में जाते हैं उनकी जॉइंट्स पेन से रिलेटेड ज्यादा इश्यूज आते हैं। क्या है ये मिथ एग्जैक्टली कि जो स्किनी लोग हैं उनको जॉइंट पेन से रिलेटेड इश्यूज नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि अगर स्किनी है तो आपको जॉइंट प्रॉब्लम नहीं होगी। नो, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर आप मॉर्बिडली ओबीज हैं, आपका वेट ज़्यादा है, क्या आप प्रीडिस्पोज्ड हैं जॉइंट इंजरीज को? यस। क्या आप प्रीडिस्पोज्ड हैं और रिपीटेटिव मसल इंजरीज में? यस। ये आप कह सकते हैं प्रीडिस्पोजिशन है, पर ये कहना कि स्किनी बंदे को जॉइंट पेन्स नहीं होंगे, वो इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। वो आपका बायोमैकेनिक्स पर है, नी का, हिप का, स्पाइन का। वो बायोमैकेनिक्स को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, उस बायोमैकेनिक्स को आप कैसे समझ रहे हैं। अगर कोई स्किनी व्यक्ति है, उसका पुअर फॉर्म है, या स्किनी व्यक्ति है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, या मे बी ही इज़ नॉट वेरी, ही इज़ टू स्टिफ and he's getting into gym related activities, he's damaging his joint with high impact injuries, with high impact sports. Over a period of time he'll suffer with small meniscal injuries, small ligament injuries, and will pace up his regeneration. But that is not with the case of a morbidly obese patient. For a morbidly obese patient, the first criteria he needs to understand is his joints are facing large amount of weight distribution. So the first criteria for him is to prioritize to reduce the weight distribution, to reduce the fat mass, to improve the skeletal bone density, to improve the skeletal muscle mass, and then we can talk about the other things. So these are two different things in a two different way, and they should be taken care of accordingly. तो मतलब weight is not a criteria exactly. Not always, not always. ठीक है डॉक्टर निधि, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लेके आई हैं जो मैं देख सकता हूं, लेकिन डॉक्टर मोहित के पास टाइम भी कम है तो विल ट्राई कि इसको जल्दी रैप अप Oh करें। yes. एंड कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं आपके? आजकल फिजियोथेरेपिस्ट हैव बिकम द प्राइमरी पॉइंट ऑफ केयर फॉर द पेशेंट्स। Correct. हमारे पास बहुत सारे बैक एक, लंबर एडिकुलोपैथी के पेशेंट्स आते हैं। आई वॉन्ट यू टू टेल 4-5 रेड फ्लैग्स जहाँ पे आपको लगता है अर्जेंट स्पाइनल डीकम्प्रेशन की रिक्वायरमेंट है, एंड दिस इज फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो टू नो वेयर दे हैव टू रेफर, एंड फॉर पेशेंट्स ऑल्सो टू नो
कि where to draw that line when physio is not going to help me and orthopedician should be my first point of contact. सो इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। सो यू आर ट्राइंग टू आस्क कि किस पेशेंट को स्पाइनल प्रॉब्लम के साथ इमीडिएट सर्जिकल Yes, या sir. इवेंचुअली सर्जिकल नीड है। Yes, sir. So those red flags are, first is claudication. If the patient has claudication which is less than 100 meters or less than 200 meters, I mean by claudication, when he's trying to walk, he gets a shooting pain in his leg, or it's so unbearable that he has to sit in between, which is known as a neurogenic claudication. So if he has neurogenic claudication, it is a dire need where he needs to meet his surgeon, and he'll have to offer him any decompression procedure. Could it be microscopic or endoscopic? Secondly, if the patient is having न्यूरोलॉजिकल डिटोरेशन, मतलब कि अगर उसको मोटर वीकनेस आ गई, मसल वीकनेस आ गई, मैं ऑडियंस में चाहता हूँ कि उसको लगता है मेरा ये पैर कमज़ोर हो रहा है या हाथ कमज़ोर हो रहा है, ही हैज़ टू इमीडिएटली गो टू हिज डॉक्टर सो दैट ही नीड्स एनी अर्जेंट सर्जिकल intervention. Third is in patients where we see patients are having bowel bladder involvement, मतलब उनका Yes. यूरिनरी इन्वॉल्वमेंट हो रखा है या उनका बाउल इन्वॉल्व हो सका है, कॉन्स्टिपेशन या 3-4 दिन से यूरिन पास ना होना, एकदम रुक जाना, इट हैज़ टू बी accompanied with back pain and radiculopathy at times, then we think it's a need for spinal decompression or any surgical intervention. And fourth is where you see a physiotherapist has seen that patient is having something infective in his spine and there is something involved, maybe something which is not right, he's having fever, associated symptoms, and he's having loss of weight, something leading to malaise, he needs to go to his surgeon so that he can be diagnosed well. Could it be an infective condition of the spine, or could it Yes. be any cancerous condition of the spine where he needs immediate surgical intervention? Yes. वेरी सॉर्टेड वेरी डिटेल्ड आंसर। थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank मोहित, you. इतनी सारी क्लैरिटी से हमारी मास ऑडियंस को आई थिंक समझ में आ गया Yes, होगा कि yes. एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था और एग्जैक्टली आंसर क्या था। डॉक्टर मोहित, स्ट्रेस आता है इंसान को, एंजाइटी आती है, या फॉर एग्जांपल स्लीप डेप्रिवेशन की हम बात करते हैं, इससे जॉइंट्स पे क्या इंपैक्ट आता है? कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं। हम्म। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड है, कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको सोरनेस रहेगी, मसल सोरनेस ज़्यादा रहेगी, तो आपकी मसल्स विल नॉट बी इन द राइट स्टेट एंड जॉइंट्स विल स्टार्ट गेटिंग इफेक्टेड। डायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ नहीं होता जॉइंट्स का अगर हम बात करें स्लीप डिप्रीवेशन से, नो डायरेक्ट, देयर इज नो डायरेक्ट इम्पैक्ट, देयर इज इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ अदर साइकोलॉजिकल एंड साइकोसोमैटिक थिंग्स विच आर गोइंग ऑन योर बॉडी दैट लीड्स टू दोज माइनर इंजरीज और एट्रिशन टीयर्स बोलते हैं उनको इन योर जॉइंट्स, एंड दैट इज ऑलवेज ऑन योर वेट बेयरिंग जॉइंट्स। आपके शोल्डर्स नहीं इतने इफेक्ट होंगे बट योर वेट बेयरिंग जॉइंट्स विल बी मोर इफेक्टेड। आपके हिप्स इन इंडियन पॉपुलेशन नहीं इफेक्ट होते ज़्यादा जितने आपके एंकल और योर नीज Knees गेट are. इफेक्टेड। Hmm. आपके रिस्ट उतने इफेक्ट नहीं होते या एक्सियल जॉइंट्स इफेक्ट नहीं होते जितने आपके वेट बेयरिंग जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है डॉक्टर निधि, एक टाइम था जब हम जिम जाते थे तो सिर्फ वे प्रोटीन की बात होती थी, मैक्सिमम थोड़ा अगर बात करें तो मल्टीविटामिन्स की बात हो जाती थी। आज टाइम बदल चुका है, आज लोग क्रिएटिन लेते हैं, आज एल समथिंग L-carnitine. एल-कार्डिनिन, यस एग्जैक्टली, और बहुत सारे मल्टीपल सप्लीमेंट्स आ गए हैं। ये सारे जो सप्लीमेंट मार्केट में फ्लरिश हो रहे हैं या इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना खराब कर रहे हैं, इनसे आपकी बॉडी पे, आपकी हेल्थ पे, आपके जॉइंट्स पे स्पेसिफिकली खराब इम्पैक्ट आता है? I have two answers for it, yes and a no. ओके, There are studies in Parkinson's and Alzheimer's which show creatinine have given good results. There's a whole plethora of study. And L-carnitine is also used in pharmaceutical industry for managing cramps and all. So I usually tell people, do not eat them or follow them blindly. For any such things, please refer to your physician or your orthopedician, and based on your health conditions, your tests, your reports, what is required when and where, let the medical fraternity decide that rather than your gym people deciding it. Correct. Anything you would like to add on? These are well researched topics and well researched products which are available in the market. जैसे आप क्रिएटिन की बात करते हैं, क्रिएटिन तो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च प्रोडक्ट है। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता हूँ ताकि हमारी ऑडियंस को लेमैन में समझ में आ जाए। आप जब भी वर्कआउट करते हैं तो आप दो तरह से एनर्जी को यूज़ करते हैं, एक इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और एक इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट। ठीक है, जब आप मसल ब्रेक डाउन करते हैं तो दोनों में प्रोडक्ट आता है, बाई प्रोडक्ट आता है क्रिएटिन, तो वो आपको पुश इन एनर्जी दे देती है थोड़े वर्क को कंटिन्यू करने के लिए, बट इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। सो देयर आर टू एनर्जीज विच वी आर यूजिंग for any person who wants to enhance his performance, enhance his recovery. Now he needs a more push of extra source of energy.
When you talk about ATP is carbohydrate derived energy, ठीक है, तो उससे फैट कंटेंट भी बढ़ता है. Creatine does not lead to that. It gives you a push with ATP phosphate and adenosine triphosphate, so you get more strength, more recovery. You're able to perform your workouts for a longer period of time. Now this byproduct is drained by your, basically समझाने के लिए, by your kidneys. So if you are having a normal functional kidney, वो normally काम करेगी. किडनी का काम है छान देना, वो छान देगी. पर किसी की अगर प्री एग्जिस्टिंग नेफ्रोपैथी है, प्री एग्जिस्टिंग लोड ऑन द किडनी है, बेबी बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, बेबी बिकॉज ऑफ डायबिटीज या कोई और माइक्रोबियल इन्फेक्टिव, तब उसका फिल्टर काम अच्छे से नहीं करेगा. अगर आप उस समय देखेंगे कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, then you'll have other problems to it. For yes, normal functional kidneys, for a person who is pushing a bit more, a good amount of in your range creatine is good enough. It is well researched. L-carnitine was basically is used basically in neurodegenerative disorders, and it is still used. It has also been used for muscle cramps and also for endurance and also for heart related problems, and it is again a well researched topic. उस पे आप देखेंगे तो उसके जो benefits are more better, are more as compared to their cons or maybe something else. ठीक है. अगर हम बात करें कोलेजन सप्लीमेंट्स की, तो ये मार्केटिंग गिमिक है या फिर इन रियलिटी ये वर्क कर रहे हैं? अब कोलेजन सप्लीमेंट्स आर वेरी न्यू इन द मार्केट राइट नाउ. अगर मैं उसको समझाना चाहूँ कि वो कितना वर्क करते हैं जॉइंट पे, देयर इज़ नो मेटा एनालिसिस, देयर इज़ नो रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल फॉर इट कि अगर आप इतना अमाउंट ऑफ कोलेजन लेंगे तो आपको आपके जॉइंट की लुब्रिकेशन या कार्टिलेज की हेल्थ प्रिजर्व हो जाएगी. सो आई कैन नॉट बी वेरी श्योर. आई एम नॉट द वन हु कीप्स रिकमेंडिंग कोलेजन टू माई पेशेंट्स. बट अगर हम बात करते हैं अदर मैमल ट्रायल, अदर एनिमल ट्रायल्स, दे हैव सीन व्हेन यू पुश इन 5 grams of collagen to 10 grams of collagen in body, they do have some benefits, but these are not trials done on humans. Randomized clinical trials और meta analysis reports अभी इतनी फेवरेबल नहीं है जिसमें ये कह देना कि इतना कोलेजन से आपको इतने बेनिफिट्स होंगे. उनके एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस भी हैं, उनके अदर रिएक्शंस भी हैं, इसलिए यू शुड बी वेरी कॉशियस. पहले प्रॉपर रिसर्च होने दे, उसके बाद ही फिर You should have something which is very materialistic, Yes. and then we can talk about this product in a bigger way. ठीक है. डॉक्टर निधि, वीगन्स की बात करते हैं. नई जनरेशन, जेन ज़ी जनरेशन को वीगन बनना है, इनसे इनकी बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट आता है? ये अच्छा है या खराब है? So not only India, globally this has That's come true. up. They've already been, a lot of animal products used, and suddenly they've have gone their बेटा बड़ी खुश हो गई है ethics, vegan up there. So there's a good part and there's a bad part to it. Okay. Good part is, yes, we are going to the vegetables, green leafy products, which had gone out of the market because of the processed foods of the non-vegetarian, dairy, many other things. Animal abuse has gone down, and yes, ecologically we are good. But there's a con that comes with it, is there are a lot of nutritional deficiencies because a lot of foods fulfill that up. So you would have to rely a lot upon supplements to fulfill those deficiencies. मैं इनको सपोर्टिवली आंसर करना चाहूँगा इन दिस केस. जब हम वीगन डाइट की बात करते हैं तो शी इज़ वेरी राइट इन सेइंग वी सफर विद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. व्हाट डज वीगन डाइट मीन? फर्स्ट, व्हेंस यू आर गेटिंग रिड ऑफ meat, fish, eggs, dairy and honey. Yeah. So meat, fish, eggs, dairy and honey is out of your diet. This means you're going towards a vegan diet. Vegan diet का कितना इफेक्ट होता है? vegan diet का इफेक्ट होता है कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करता है, आपको डायबिटीज़ से हेल्प करता है, कैसे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है. ठीक है, कुछ कैंसर्स को प्रमोट, जो कार्सिनोजेनिक होते हैं हमारे फूड से, एनिमल प्रोडक्ट से, उसको रिड्यूस करता है. उसमें से मोस्ट कॉमन इज कोलोरेक्टल कैंसर. Yes. सेकेंडली, कुछ प्रोडक्ट्स जो एनिमल प्रोडक्ट्स एंड डेयरी एंड एग प्रोडक्ट्स से हमको इम्बैलेंसेस आते हैं, विच आर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, उसको ये जो डिसरेगुलेट हो रहे हैं उसको ये रेगुलेट कर देता है. अब इनकी बात करते हैं कि जब हम वीगन डाइट की बात कर रहे हैं तो उसी की वजह से, अगर आपने वीगन डाइट को सही तरह से अनपैक नहीं किया है या आपने सही तरह से फॉलो नहीं किया है, यू लैंड अप विद B12 डेफिशिएंसी, you land up with calcium deficiency, with D deficiency, with B6 deficiency, with protein deficiency. So you'll become more thinny, skeletal, less muscle mass, reduced bone density. So you need to understand it. Anything which is well cooked will always taste better. If it is half cooked, you'll never get the taste of it. So you need to understand, anything you follow, it should be well researched, well understood and well organized, Yes. and it should be well
consumed, then it is going to give you the good benefits of it. और अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर आके बता रहा है कि वीगन बन जाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही बोल रहा है, मे बी शायद आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है, थोड़ा साइंस पढ़ना है, उसके बाद फिर Correct. समझ में आएगा You need somebody as a mentor, as a guide to follow you along with it. अच्छा, इंडिया में ना अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत क्रेजी लेवल पे चल रही है। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है आपके जॉइंट्स पे, आपकी बॉडी पे कितना इम्पैक्ट करती है? Two things. Every time you use and abuse definitely matters. और ये इंडिया में अभी नहीं चल रही है. When we go back to the earlier ages, हम लोग के डिनर 6 बजे हो जाते थे. आज भी if you go to the Jain community, they consume their last meal by 6 p.m. and they consume their first meal in the morning only. And most of the fasts, if you go to any religion, be it's the holy month of Ramadan going on, the fasting is promoted because it detoxes your system. And why intermittent fasting? Because it leads to something called ketosis, where the visceral fat burning is on a higher pace. So definitely it has its benefits. But in the window when you are given to eat, if you are still consuming high fat products, processed foods, imbalanced diets, the benefits are definitely demeaned. आई थिंक हम लोगों को सही से एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है जिंदगी में. Yes. वेरी सॉर्टेड डिस्कशन. गाइस, एक रैपिड फायर करें. Correct, Yeah. sure. और क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ा टाइम क्रंच है, वी विल ट्राई कि मैंने बहुत कोशिश करी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑडियंस से जो भी क्वेश्चन पूछने चाहे वो मैंने डॉक्टर मोहित से, डॉक्टर निधि से पूछने की पूरी कोशिश करी, बट बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं, तो वी विल ट्राई We'll come again. we'll try to cover the questions Yes. as well. Dr. Mohit, squats after 50, brave or stupid? Brave. 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 Oh yes. अच्छी बात है, करनी चाहिए. देसी घी डेली lubrication है या illusion? I would say it's lubrication. Okay. Lubrication. Lubrication depends कि आपका Cardiovascular health कैसा है Oh, आपका? yes. Cardiovascular health कैसी है? Okay. Knee cracking sound popcorn है या problem है? Popcorn. Popcorn. But लोग डर जाते हैं यार. It's It's just a popcorn. popcorn. You have Completely to popcorn. create the awareness around ठीक it. है. Lift avoid करना smart या lazy? Smart. For elderly population, it should be smart. Okay. Depends on the condition. If your knees are very healthy, please take stairs. If they're already started with the degeneration, use lifts. Perfect. Floor पे बैठना tradition या torture? Tradition. Torture तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं. Floor पे बैठना चाहिए. You should sit on the floor. Grounding. अच्छा, grounded भी रहता है इंसान. Correct. Perfect. Energy grounding also. Energy grounding also. Yes, manifestation is also good. Manifestation. Protein shake necessary या fad? Fad. इतना जरूरी नहीं. Not that much necessary. Yes. Consume protein? I very occasionally, not regularly. Okay. What exactly is your take? Different answer? Yes. I take pea protein because being a semi-vegetarian, I have to rely on external protein because my diet, of course, it has protein, but I would like to augment that quantity. Yes, अगर आप right proportions में augment कर रहे हैं as a meal replacement, then protein supplements do work. But it's a fad if you're taking it twice in a day and thinking yeah. it's going to So work. logic It's going to reduce your sensitivity to insulin. It's going to to cholesterol बढ़ा देगा. Uric acid. Diabetic, uric acid बढ़ा देगा. Oh. Perfect. तो हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आपको अगर लेना है आपकी मर्जी नहीं है. Correct. Okay, ठीक है. कैल्शियम टैबलेट्स बिना टेस्ट, रिस्की या रूटीन? Risky. नहीं लेना चाहिए. प्रॉपर Yes. पहले टेस्ट करें. Very risky. वेरी रिस्की. Renal अगर आपके renal stones हैं, कोई भी stones हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा, and you are chugging calciums and bone density बढ़ाने के लिए खाली calcium जरूरी नहीं होता. Vitamin D, your exercises, lift up those weights. They really load up your bones really well. So not chugging calcium is going to help you. So true. ठीक है. Knee belt, support या dependency? Support. Support. Knee belt. Acute pain support. If used post your acute pains, dependency. ठीक है. Running marathon at 45, inspiring या injury? If you're a regular marathoner, running at 45 is inspiring. If you're a first time marathon, it is injury. Agreed. Totally agreed. Without preparation, you're going to fail. That's true. Proper पहले process को समझें उसके बाद करें. Yoga alone enough for knees? Not alone. Yoga is something which works on point pressure. It is to improve your
mobility and improve the muscle length, stretch fascia. So not alone would be enough for joints. You need to add some strength training also with I'm it. expecting a different reply from Dr. Nidhi. Yoga is majorly a lot of core work and a lot of mobility. Okay. We definitely, that's one part of the plate. We definitely need lifting up those weights and cardios. Okay. IT job, silent knee killer? Yes. Not only knee, back also killer. Oh my god. So IT job to ID job is a silent knee and back killer. Yes. mental health as well sometimes. Oh Mental health yes, also. busted. उसके लिए अलग टॉपिक निकालना पड़ेगा. mental health पे भी बहुत डिटेल में डिस्कशन बनता है and we'll try next Yes, week. we will. Barefoot parkway, healing है hype है? Healing. Healing है, करना Yes, चाहिए? yes. So barefoot walk on sea salt, barefoot walk on beach, barefoot walk on Yes. grass. It is healing. It is. There are different things to it. You firstly, आप जैसे अगर मैं समझाना चाहूँ, आप अपने सेंसी स्टिमुलेशन करते हैं. सेंसी स्टिमुलेशन से आपका ब्लड फ्लो करता है एंड आपके हाई या गुड हैप्पी हार्मोन्स को एलिवेट करता है. Yes. So you start your day good. So it is healing. It's not a hype. Agree totally. One, yes, happy hormones are released. Two, diabetic जो patients होते हैं, हम with as also not only diabetic, every one of us as we progress in age, हमारे foot में बहुत सारी nerve endings होती हैं, Correct. and they tend to deteriorate if we don't sensitize them. That's true. और आजकल हम लोग वो बिना चप्पल के ऐसे other terrains means other textures पे हम नहीं चलते हैं. So that kind of sensitizes the nerve endings, keep your foot healthy and especially good for diabetics. But watch out for the पहले सारी clean, चीजें, yeah, हाँ. clean textures, clean places. Otherwise वो भी problematic Oh हो yes, सकता है, oh वो yes. backfire कर सकता है. ठीक है. Flat चप्पल्स, comfort या cartilage killer? Flat chumble is an arc killer, not a cartilage killer. Yes. It will kill your arch. It is not going to kill your cartilage. It will lead to chronic pains in your feet and ankle. Flat चप्पल खराब है? बहुत बहुत खराब है. आपके आर्चेस को फ्लैटन करेगी. एक टाइम बाद वो बनियन क्रिएट होगा. नीज पेन होंगे, हिप पेन होगी, बैक पेन होगी. The whole biomechanics goes for a toss. Okay, तो heels पे switch कर जाएं? No. You Good should have good middle arch. arch. Okay. So there are Footwears. arches, lateral arch of the foot, middle arch of the foot. You should have good arc foot. Perfect. Gym trainer advice trust करें या blind? Gym trainer advice को trust करें blindly या फिर ignore करें? ब्लाइंडली तो ट्रस्ट बिल्कुल ना करें. उसको आप फॉलो करें, उसके पीछे रिसर्च करें और अपनी बॉडी के हिसाब से कस्टमाइज वे में उस पर वर्क करें. ठीक है. जिम ट्रेनर ने जो कहा 100% ट्रू. I would like to make a little addition here. आप अपने फिजियो से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि whether Correct. according to my health condition whether this exercise has to be done or has to be avoided. Yes. Also, what is the extent of loading that my tissues can bear? Every week vitamin D के जो सैशे आते हैं वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते? अगर आप रेगुलर नहीं लेते हैं and आपको लगता है आपका कॉर्पोरेट जॉब है, आपको लगता है आपका सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम है, रूम जॉब है, then yes you can take it for 6 weeks and then take a pause, get your blood test for vitamin D done, see your levels. If they're in a good decent amount of levels, stop it. Once you again start having aches and pains, go back to your doctor, start your vitamin D, go for a 6 weeks of a course, do your preliminary test and then follow it. ठीक है. And you? Same opinion है. Same opinion है. Okay, ठीक है. Staircase daily therapy या trauma? If the joints are healthy, very very healthy, that improves your muscle strength, your cartilage, load bearing, lubrication, everything. But if the degeneration has started, not a good idea. ठीक है. Post-menopause for women, it is not a therapy. Early before that, it's a therapy. And geriatric population, not a therapy, it's torture. Exactly. Painkiller लेना, shortcut या damage? Not damage. If you are suffering with any acute injuries, painkillers are going to reduce pain. They are going to reduce your inflammation. Short duration में for the pathology जो आपको है, they are good. Longer run, taking it as being abused by it, it's going to damage. Okay. Couldn't agree more. Dependence is wrong, but necessity is definitely needs to be addressed. ठीक है. The last question. Age हो गई है. Excuse है, reality है? Excuse. Excuse. 100% excuse. Perfect. Excuse. मतलब I Absolute think सबसे बड़ा excuse. excuse यही है ना? Yes. मेरा उम्र हो गई है. Yes. होना ही है joint pain. Yes. Understanding is okay, but age हो गई है इस वजह से आप कुछ भी ना करें. I would not say Exactly. anyway is good for you. You need to keep moving, keep mobilizing, Yes. and restoring yourself to be as independent as you are. You are not going to be independent as you're in your 20s, but at your 50s, 60s, 70s, still you can be independent, doing your all work. तो मैं तो हर एक को यही बोलता हूँ, जितना आप चलेंगे, जितना आप involved रहेंगे, उतने आप सही रहेंगे. गाइस मैं ना अपने पॉडकास्ट में सबसे एक रेमेडी लेता हूँ. हाँ मैं जी. एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ बात करता हूँ, उनसे भी रेमेडी लेता हूँ, लेकिन आपसे मैं कोशिश करूंगा कि एक एक आप एक तरीके से बता दें कि
जो भी इंसान इतने लेट तक पॉडकास्ट देख रहा है उसका दिमाग बहुत अच्छा है, Correct, शायद correct. कुछ अच्छा सुनना चाह रहा है, तो उसके लिए अगर हम कुछ भी एक बेसिक बेयर मिनिमम रेमेडी बता सकते हैं कि आपको ये कर लेना आपकी जिंदगी सही हो जाएगी। एक चीज़ जो मैं हर एक को बोलूँगा, थोड़ा सा अपने आप को मोबिलाइज करो, अपने बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स और अपने वर्क स्ट्रेस लेवल्स को होम पे मत लेके जाओ, और जितना मूव करोगे एल्डरली एज ग्रुप में भी जितना आप कर सकते हैं, इट्स गोइंग टू बेनिफिट योर जॉइंट्स एंड योर हेल्थ एज वेल एज योर स्केलेटल एंड बोन हेल्थ। डॉक्टर निधि, anything you would like to add on? One line, lift the weights. करेक्ट। Any age, any gender, Hmm. lift the weights. मेरे पास मोस्ट कॉमनली women का कंसर्न आता है Hmm. कि हमारे डोले बन जाएंगे, we'll have a masculine body. Hmm. No, your hormone profile will not let it do. That's true. But you'll build the muscle, you'll Yes. have a better bone density. Hmm. आपके पेरीमेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल फेस को ज्यादा बेटर सपोर्ट करेगा. एंड आई ऑलवेज से व्हेन अनॉमली, आज आप जो अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं आपका नेक्स्ट डेकेड उस पर रेलेवेंट होने वाला है. आज आप अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, लिफ्ट दोज वेट्स, डू बिल्ड Correct. दोज मसल्स. ट्रस्ट मी, नेक्स्ट डेकेड इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड फंक्शनल बेटर. Exactly. यस, ट्रू Guys, ट्रू आप दैट। लोगों की वीडियोस तो हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, लेकिन अगर हमारी ऑडियंस में से आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे तो किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? डॉक्टर मोहित, So starting they from can you. always connect me on my Instagram handle. You can go and see what sort of work we are doing and how are we following that. So Dr. Mohit Sharma is my Instagram handle. आप जा सकते हैं, you can follow that. Dr. Nitin? Same here, we have an Insta handle by the name Nivaran Multi Speciality Clinic, and we have multi verticals of physiotherapy under one roof. अभी तक लोगों को पता था फिजियोथेरेपी सिर्फ घुटनों के पेन, कमर के पेन को Exactly. कहते हैं, but no, we have also specialized in different 6 fields, 7 fields of physiotherapy. We have ortho, neuro, pediatric, Yes. gynae, chest or cardiopulmonary, how we call it. Hmm. Physiotherapy all under one roof. Very good, very sorted. Guys, हर पॉडकास्ट में मेरा हर गेस्ट से ही सवाल रहता है. Correct. मैंने डॉक्टर मोहित से लास्ट टाइम भी कॉन्वर्सेशन में ये सवाल किया था. आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ डिफरेंट आंसर है इस बार. जिंदगी में हर इंसान को किसी ना किसी चीज के लिए मलाल होता है, यानी कि रिग्रेट होता है. Any regrets in your life? Still no regrets. The answer remains the same. I It's will been not 6 have any months since the regrets. interview. 6 months before the interview, 6 months after the interview, I have no regrets. It's very good. Dr. Absolutely no regrets. No Touch wood. regrets. God's been kind. Life's good. Exactly. Any success mantra you want to share? Discipline, consistency in any field, in any way is going to give you success. Hmm. There is no alternative to your hard work, a good discipline, and being consistent every yes. day after and after and after. Oh yes. Gratitude is Gratitude, exactly. Yes. the cheat code. Hmm. Plans may work, plan may May not not work, but then you have to keep the faith in the system that they are for the greater good. Hmm. That's my cheat code. Dr. Mohit, Dr. Nidhi, thank you so much for coming to Thank this you, studio, Ayush, thank and you. It was a beautiful Thanks so discussion much. indeed. And Had a wonderful session with you again. Agreed. And we'll try कि हम अगली बार भी कुछ और नई कॉन्वर्सेशन करें. डॉक्टर मोहित हमेशा से कम टाइम लेके आते हैं, लेकिन we'll try कि नेक्स्ट टाइम पे हम थोड़ी सी और ज्यादा Yes, yes, we are going to do that this time. So, this was a beautiful podcast and आज हमने कोशिश करी है जिम रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में जो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चल रही है उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. आज हमने एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से बात करी, आज हमने एक फिजियोथेरेपिस्ट से बात करी. उनकी सारी कॉन्वर्सेशन के बारे में हमने रिवॉल्व अराउंड किया वो डिस्कशन जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमसे पूछा था. सो आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ. अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए एंड हैप्पी हंटिंग गाइस. थैंक यू सो मच.